हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशखुशाल मस्त स्वस्थ होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह तो नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है। और ये देखो, ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। कैप वाली ड्रेस बनाई है और साथ में ऑरेंजेस छील लिया है मैंने। और यहाँ आगे है नूर के पापा अपने औजार हथियार ले करके बढ़िया से। हम लोग निकालेंगे आज जूस। इस जूसर में पापा ने कहा था वहाँ रख दे थोड़ी देर धूप में, इसको उस पर रख दे। गाइस, ये निकल रहा है हमारा जूस और इसमें बढ़िया तरीके से जूस निकल जाता है। ये देख सकते हो। गिलास भर के दिखाएंगे। अभी यहाँ छीलने हैं और ये भी छीलने हैं। जब बन जाएगा ना फिर दिखाते हैं जूस। ये देखो, गिलास भर गया है जूस का। नूर इधर आजा। तो हमारा जूस हमने निकाल लिया है, इतना बढ़िया शानदार। अब ये पिएगी इसमें नूर। नूर और मैं रेस लगाते हैं नूर? तू और मैं रेस लगाते हैं ना पीने के लिए। फिर भी नूर ही जीतती है। ये देखो, नूर के लिए बना दिया है। ले नूर पकड़। अभी मेरा, अभी रुक जा, अभी रुक जा। नहीं। चीटिंग है तो अभी से पी लिया। गाइस देखो, ये देखो जूस हमारा फर्स्ट क्लास। चल पी फटाफट। चलो पीते हैं हम। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चलो पीते हैं। पी 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 पी। रुक जा मम्मी, रुक जा, मेरी वेट से भी आधा तो पी गई है। और उसके बाद गाइस हम आ गए थे नीचे। और फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा अपना जो मेरा काम था, यानी कि जैसे थोड़ा बहुत काम था मैंने वो किया। झाड़ू पोछा चाय वाय जो मेरी थी वो मैंने की। उसके बाद थोड़ा सा मैंने मोबाइल चलाया, क्योंकि थोड़ा वीडियो वगैरह मैं सेव जो पहले की थी, स्टोरेज वगैरह ना फ़ोन में काफ़ी फुल हो गया था, मतलब कि स्पेस ही नहीं था। तो जो पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह थी या वीडियोज़ वगैरह थी वो सब मैंने जो है डिलीट कर रही थी। उसमें कम से कम मुझे आधा एक घंटा लगा कम से कम। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना बनाना था। खाने में आज बनाने वाली थी मैं अरहर की दाल। और आज कोई ज़्यादा मतलब खाने का मन नहीं था मसाले वाला, तो मैंने सोचा चलो सिंपल सी दाल बना लेते हैं। तो बस उसी की यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो मैंने दूध जो है वो बॉईल करने रख रखा है, क्योंकि दूध भी आ गया था। तो मैंने सोचा साथ के साथ दूध भी बॉईल कर देते हैं, फिर वो अपना ठंडा होता रहेगा तो उसके बाद बाकी के काम जो है वो होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो दूध था वो बॉईल हो गया था, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ दाल अरहर की, जिसको कि मैंने 15 से 20 मिनट पहले जो है वॉश करके भिगो दिया था। तो जिससे कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है और 3 विसल में ये बढ़िया बन करके रेडी हो जाती है दाल। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना, हल्का सा मैं दाल के अंदर मतलब जो पानी है पहले हल्का पानी बॉईल करती हूँ हल्दी और नमक डाल के। फिर दाल को 2 विसल लगवा लेती हूँ, जिससे कि जो दाल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर जब मैं तड़का तैयार करती हूँ तो तड़के के अंदर भी थोड़ी देर दाल को पकाती हूँ, जिससे कि वो पूरी कुक हो जाती है। तो दाल में जो तड़के का फ्लेवर वो भी अच्छे से चला जाता है, तो दाल बढ़िया लगती है। अरहर की दाल ऐसा कंफर्ट फूड है हम इंडियंस के लिए कि हर घर में आपको जो अरहर की दाल है वहाँ के कोई ना कोई एक दीवाना मिलेगा ही मिलेगा। मुझे पहले अरहर की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो अब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे पसंद आती है। तो ये नाइफ़ है जिसको मैं साथ के साथ जो है वॉश करके और रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही शार्प है। तो मैं नूर से इसको दूर ही रखती हूँ, क्योंकि वो भी आपको पता ही है किचन में आती रहती है।
तो मैं नहीं चाहती कि उसका हाथ वाथ कट जाए या कुछ भी हो। तो यहाँ पर मेरी आप सब वेजिटेबल्स देख सकते हो, सब रेडी कर दिया, हरी मिर्च, लहसुन, और यहाँ पर मैंने प्याज भी कर लिया है बढ़िया से चॉप, और टमाटर को मैंने पतला पतला स्लाइस किया है कि जब वो फ्राई होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। तो उसके बाद जो है थी दाल वगैरह मैंने चढ़ा दिया था, चावल भी मैंने कुक कर लिया था ऑलरेडी, यहाँ पर रख दिया था गैस पे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मुँह हाथ धो करके, क्योंकि मुझे करनी थी पूजा, पूजा का टाइम हो रहा है मेरी। तो मैंने कहा फटाफट से आकर के पूजा कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो मेरा टाइम है पूजा का वो ऑलरेडी फ़िक्स रहता है। मैं ना उस टाइम से ऊपर पूजा करती हूँ, ना ही उससे पहले पूजा करती हूँ। तो जो मेरा टाइम है वो परमानेंट फ़िक्स रहता है। कभी हो जाता है, कभी मैं इधर उधर हूँ तो हो जाता है, अदरवाइज़ मैं घर पर जब हूँ तो मेरा जो टाइम है वो मैं उसी टाइम पे ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने हल्के से अपनी बेबी क्रीम लगाई है, जो मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे और कोई क्रीम सूट ही नहीं करती गाइस, ना विंटर में ना समर में। तो मैं ऐसी क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ जिसके अंदर एसिड वगैरह ना हो, वो मेरी फेस को सूट नहीं करता है। कॉलेज एसिड होता है या कुछ भी ऐसा एसिड होता है, वो मेरे फेस को सूट नहीं करता। तो यहाँ बेबी क्रीम लगाई है मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में अपना हाथ वगैरह धो करके। हेयर वॉश मैंने नहीं हेयर जो है वो मैंने कॉम नहीं किया था, तो वही मैं आपको बता रही थी कि उसके बाद मैंने अपना हाथ वगैरह धो करके मैं वापस आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी जो दिया वगैरह है, मैं तुलसी पे भी जो दीवा जलाती हूँ वो भी मैं यहीं पे तैयार कर लूँगी, और जो अपना मंदिर का मेरा पूजा रहेगा वो भी मैं अंदर तैयार कर लूँगी। पूजा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी पूजा हो चुकी थी गाइज़। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि दाल चावल ऑलरेडी बन चुका है। तो मैंने सोचा गरम गरम नूर को भी दे देती हूँ, खा लेगी वो। और सर्दियों में तो वैसे भी गरम गरम फुल्के ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, रख दो बना करके तो वो ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो गरम गरम रोटी पे हल्का सा घी लगा कर दे दो तो बढ़िया से खाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, अभी नूर खेलने गई हुई है, उसको जैसी वो आएगी तो उसको फटाफट से साथ के साथ खिला भी दूँगी। तो यहाँ पर जो रोटी बनाने का मेरा रहता है, रात को तो मुझे बना कर रखनी पड़ती है नूर के पापा के लिए, क्योंकि वो लेट आते हैं। दिन में या मॉर्निंग में जैसे भी होता है तो मैं उनको गरम गरम ही बना कर खिला देती हूँ, क्योंकि रात को तो ऐसा होता है ना वो लेट हो जाते तो मुझे भी थोड़ा सा आलस आता है, इतनी रात को तो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो मैं लेट ही बनाती हूँ, जिससे कि जो रोटियाँ हैं वो ज़्यादा ठंडी ना हो। क्योंकि नूर के पापा का एक है, जैसे रोटी है ना, उसको सब्ज़ी को मैं गर्म करके उनको दे सकती हूँ, वो फुल्का गर्म नहीं लेंगे। फिर वो बोलते हैं मुझे फुल्का इस तरीके से फिर गर्म करके जब मैं देती हूँ ना दोबारा, तो वो अच्छा नहीं लगता उनको, वो नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं मुझे रोटी देना। तो फिर मैं लेट ही बना लेती हूँ कि ताकि जब जितनी देर में वो आएँ तो थोड़ा ही मतलब कि ठंडा हो, ज़्यादा फुल के ठंडे ना हो जाएँ, तो उतनी ही देर में से पहले मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो रोटियाँ हैं वो भी मैं बना चुकी हूँ। और अब मेरा जो गैस टॉप है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। रोज़ के रोज़ अच्छे से साफ़ कर लो तो इतना गंदा भी नहीं रहता है। और ये जो स्टील वाले चूल्हे होते हैं ना, ये सबसे बेस्ट चूल्हे होते हैं। आजकल के जो चूल्हे हैं ना, वो मैं देखती हूँ जिसके भी घर में है ना, वो दिक्कत देते ही देते हैं। या तो उनका जो ऊपर का पार्ट होता है वो टूट जाता है, या उनका जो बर्नल है वो काम नहीं करता होता है, या बहुत सी ऐसी समस्याएं जो आती हैं। लेकिन ये जो पुराने हमारे चूल्हे हैं ना, ये स्टील वाले, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। मेरा भी मन था कि मैं इसको चेंज कर लूँ, बट मैंने इसको चेंज कर नहीं पाई हूँ। तो क्योंकि और बहुत अच्छा जलता है सबसे बड़ी बात, और खाना वगैरह भी बहुत जल्दी इस पर बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो है खाना निकालने का वक्त हो गया है, तो मैं यहाँ खाना निकाल रही हूँ। तो यहाँ नूर के पापा को आ गए थे तो उनको मैंने डाल के दे दिया था, नूर ने भी खा लिया था। तो मैं अब खाने जा रही हूँ यहाँ पर, और खाना निकाल रही हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी थी तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं थोड़ी सी, और जो मैंने दाल बनाई है स्पेशली आज अरहर की, वो भी ले लेते हैं। राइस लिए थोड़े से मैंने, और मेरा जो प्लेट था वो डन हो गया था बस। उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद हम सो गए थे। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में।
सो हे गाइस, ये हो गई मेरी मॉर्निंग स्टार्ट। ये भी मेरी किचन से स्टार्ट हुई है क्योंकि आज नूर को जो है टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी लेके जानी थी। तो अरहर की दाल वो लेके जाती नहीं, और दाल वगैरह मैं उसको टिफ़िन में ना कम ही देती हूँ क्योंकि लीक वगैरह होने का डर रहता है बैग में। तो या तो पराठे देती हूँ या सूखी सब्ज़ी वगैरह उसको बना करके दे देती हूँ। तो उठ गई थी मैं, तो यहाँ पर मैंने चाय रख दिया। आप देख सकते हो चाय बन गई है मेरी, और मैं साथ के साथ यहाँ पर आलू जो है मैं चिप्स वाले उसको बना करके दूँगी। मैं इस टाइम ना सर्दियों में जो छोटे वाले आलू आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं, जीरे वाले। अगर आप सिंपली उसको बनाते हो तो वो ख़त्म हो गए थे मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो जो ये पड़े हुए हैं ये बना लेते हैं। ये नए आलू हैं तो ठीक ठाक ही बन जाते हैं, पर मुझे ना सच बताऊं तो मुझे नए आलू का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो फिर भी अब आ ही गए हैं तो बनाने तो पड़ते ही हैं, क्या कर सकते हैं। और मुझे नहीं है पसंद, हालांकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नए आलू पसंद आते हैं, पर मुझे नहीं आते हैं। तो ये मेरा खुद का जो है टेस्ट है, तो मैंने बता दिया। हाँ, मुझे छोटे आलू जो होते हैं वो मुझे पसंद आते हैं, बट ये बड़े वाले नहीं आ रहे थे मुझे पसंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चढ़ा दी है सब्ज़ी, ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। तो इसको पहले मैंने आधा पका लिया है आलूओं को फ्राई करके ही, और मैं हमेशा से ही ऐसे ही पका लेती हूँ। उसके बाद मसाले वगैरह डालती हूँ, और उसके बाद जो है बाकी का जो पकना रह जाता है उसका वो हो जाता है मसालों के साथ, तो अच्छे बन जाते हैं। कोशिश बहुत करती हूँ बढ़िया बन जाए, थोड़े बहुत खा भी लेती हूँ, पर खाना तो पड़ता ही है भूख के हिसाब से। बट ये कि मुझे टेस्ट नहीं आता है इसका बढ़िया। और यहाँ पर धूप भी निकल गई थी, देख सकते हो सूरज देवता भी निकल गए थे। तो यहाँ पर उनके दर्शन लिए, तुलसी माँ को दर्शन मतलब तुलसी माँ के दर्शन किए, और हमारी गुड़िया रानी भी उठकर आ गई है। तो यहाँ पर इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में प्यार करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और जब ये आके इस तरीके से चिपकती है ना तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। तो यहाँ पर ये अभी भी सो के उठी थी, मैंने कहा था इसको बाद में उठाऊँगी, बट ये उठ गई क्योंकि जरी सी भी आवाज़ में ना उठ जाती है। तो मेरे से बात कर रही थी कि ये मम्मी वो मम्मी क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो। तो उसको नहीं पता था यहाँ वीडियो बन रही है। तो जब मैंने उसको बोला कि यहाँ वीडियो बन रही है तो वो थोड़ा सा वो हो गई। तो उसके बाद इसका मैंने मुँह हाथ धुलाया, इसको रेडी किया क्योंकि उसने जाना था। तो मुझे बोल रही थी मम्मी मुझे ये बना दो, पास्ता बना दो। तो मैंने बोला बेटा ठंड है, ऐसा होता है गाइस, अगर ठंड में हम पास्ता वगैरह बना के बच्चों को पार्टी टिफ़िन देते भी है ना, तो वो जब तक उनका लंच टाइम होता है ना तो तब तक वो ठंडे होकर जम जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं होते हैं। मेरा मानना है ऐसी चीज़ें बच्चों को गरम गरम ही खिलानी चाहिए। मैगी हो गई या कुछ भी ऐसा स्नैक हो गया, फास्ट फूड हो गया, तो गरम गरम ही खिलाना चाहिए। तो उसको मैंने मनाया, उसको समझाया, तो वो चली गई थी वॉशरूम में। तो उसके बाद वो आई तो मैं यहाँ पर मसाले वगैरह डाल रही थी। तो मैं हमेशा ना आलू की सब्ज़ी में ना खटाई डालती हूँ, तो खटाई ना मुझे मिल नहीं रही थी, अमचूर पाउडर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था बरनी में, जो ये बॉटल है उसके अंदर। तो यहाँ पर सारे मसाले थे, बस अमचूर नहीं था, और मैंने पहले भी ध्यान ही नहीं दिया कि वो ख़त्म हो गया है, वो मंगवाया भी नहीं मैंने। तो चलो माइंड में रख लिया कि अब कुछ भी मंगाएंगे ग्रोसरी का सामान तो वो मंगवा लेंगे। तो अब ये खाली है, इसको वापस से रख दूँगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या डालूँ। हल्का सा खटास के लिए मैंने ना सिरका डाल दिया था आलू में, क्योंकि मुझे थोड़े से चिप्स मैंने खटास अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पर बना लिया मैंने पराठे नूर के लिए, और पहले मैं सोची थी अपने लिए भी बना लेती हूँ, फटाफट से नहा के नाश्ता कर लेंगे। भूख क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों सुबह सुबह सर्दियों में मुझे लगती है। और रात को पहले ना मेरा ऐसा होता था, मुझे ना रात को खाना चाहिए ही चाहिए होता था, चाहे पूरा दिन मुझे ना मिले, ऐसा होता था मेरे साथ। बट अब मुझे होता है मुझे मॉर्निंग में खाना है, बाकी पूरा दिन मुझे मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बस मेरा जो पराठा वगैरह था नूर का मैंने बना दिया था, टिफ़िन भी उसका पैक कर दिया था, और उसके लिए लेकर जा रही हूँ मैं यहाँ पर चाय। तो वो सर्दियों में चाय में उसको जो है अदरक वाली देती हूँ सुबह बना करके, दूध वगैरह वो नहीं लेती, दूध रात को दे देती हूँ। तो यहाँ पर सुबह की भागा दौड़ में फटाफट से सारा काम होगा, उसको ले आई थी मैं, और उसको जो है रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह सुबह बच्चे बहुत ज़्यादा वो रहते हैं नींद में, और ना कई बार मन भी नहीं करता उनको उठाने का, इतने बेमन से उन्हें सुबह सुबह स्कूल भेजना पड़ता है, क्या करे। तो यहाँ पर इसने ना हाथ मुँह धोकर आई थी, तो इसने अंदर का इनर जो है आप देख सकते हो गीला कर लिया था। बोल रही थी मम्मा कोई नहीं इसके ऊपर ही पहना दो। तो जब मैंने देखा कि वो ज़्यादा ही गंदा था, और सॉरी गीला था, तो मैं वापस से दूसरा इनर लेकर आई, उसको पहनाया। तो बोल रही थी इसी पे पहना दो मम्मा, मेरी हीट से वो हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा। तो मैंने बोला इतना माइंड मत चलाओ, मैं दूसरा पहना देती हूँ। तो इतनी सुकंटी सी है ये, इतनी पतली है, मतलब गाइज इसकी हाइट देख सकते हो, ये पजामी पूरी थी, इसको कैपरी की तरह आ रही है, बट इसकी कमर का साइज़ वही है, तो ये इजी इसको आ जाती है। तो यहाँ तक इसे पहना देते क्योंकि सॉक्स ऊपर तक आ जाती है। इसके बाद पजामियाँ मतलब कि कम थी, पता नहीं कहाँ चली गई, समझ नहीं आ रहा। जो ऊपर के इनर होते हैं ना, वो पूरे पूरे सेट ले रखे थे मैंने सबके, तो इनर इसके पास इतने सारे पजामियाँ इसकी पता नहीं कहाँ ही चली गई।
शायद मे भी शायद जो छोटे कपड़े मैंने निकाले थे उसमें ना चली गई हूँ। तो 2-3 पजामियाँ हैं इसकी ऐसी हैं जो इतनी छोटी इसको मतलब की हो गई हैं, फिर भी पहना देती हूँ मैं कि कोई बात नहीं, अंदर तो हो ही जाता है कवर, ऊपर एक और पजामी वगैरह पहना देते हैं तो ठंड इतनी वो नहीं होती है। अभी फ़िलहाल इतनी ठंड है भी नहीं है, जब होएगी तब इसको डबल ट्रिपल कपड़े पहनाने पड़ेंगे। और यहाँ नूर के पापा भी उठ गए थे, वो अपना जो ग्रीन टी वगैरह है वो ले रहे थे। अब मैं इसको इतना रेडी कर रही थी, इसको मुझे स्कूल सुबह छोड़ के आना पड़ता है। आज इसके पापा उठ गए हैं तो इसके पापा छोड़ आएंगे, नहीं तो मैं इसके पापा को उठाती नहीं हूँ। सुबह मॉर्निंग में इसको खुद ही स्कूल छोड़ आती हूँ जा कर के। आपने देखा भी होगा कई बार। मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ जाते या कुछ भी ऐसा करते हुए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि मैं फ़ोन लेके जाऊँ या वीडियो बनाऊँ इसकी। तो इसके सर में मैंने फटाफट से जो है कॉमिंग कर दी हेयर ऑयल लगा करके। रोज़ इसके सर में मैं ऑयल लगाती हूँ, बिकॉज़ इसके बाल आगे की बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो पिन्स में ना निकल जाते हैं। तो यह नूर के पापा और मैं बात कर रहे थे। आपको बहुत कम वीडियो में मेरे पति जो है दिखते हैं। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं आपके हस्बैंड आपके व्लॉग में दिखते नहीं हैं, तो उनका कारण यही होता है, जिस टाइम मैं इसको रेडी कर रही होती हूँ या तो वो सो रहे होते हैं या तो वो नहीं, वो सो ही रहे होते हैं। चलो गुग्गू चले स्कूल। चलो। सो गाइस नूर को छोड़ आई थी, अब करते हैं बाकी का काम। पूरा घर फैला हुआ है, पहले घर को समेटेंगे। और यहाँ पर मेरे फेस पे ना पता नहीं क्यों दाने दाने से हो रहे थे, ब्रीक ब्रीक पता नहीं क्यों ही हो रहे थे, तो इसका भी करेंगे इलाज। तो बेडशीट वगैरह यहाँ पर है वो सेट कर दिए मैंने, अब नहा लेते हैं। तो यहाँ मैं नहा ली हूँ, अब देख सकते हो कपड़े वगैरह मेरे बदल गए हैं और मैंने हेयर अपने बाहर जाके सुलझा लिए थे। अंदर आके एक बार और मैं जो है कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अंदर सुलझाती नहीं हूँ बालों को, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कई बार होता है। अब मैं सुलझा के आई हूँ फिर भी पीछे के बाल ना थोड़े से अब वो हो गए, उलझ गए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बाल को अपने बांध लिया है। सुबह इतना कुछ नहीं होता है करने का, बस क्रीम वगैरह लगाई, हल्की सी लिपस्टिक और बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, बस हो गया। बस सर्दियों में तो यही रहता है, गर्मियों में भी खास करके यही रहता है। या कहीं जाना आना होता है तभी बंदा रेडी होता है, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही चलता है सब। और अब मेरा इतना मन भी नहीं करता, पहले मैं पूरा मेकअप करती थी सुबह उठकर, अब नहीं होता। बस हम आ गए थे मंदिर में और अपने प्यारे से लाडू बाबू को उठा रही हूँ, बहुत प्यार से, बहुत नाज़ों से। इसी तरीके से लोरी गा के सुलाना पड़ता है, इसी तरीके से उनको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर उनको उठा दिया है, थोड़ा कंबल लगाकर बिठा दूँगी, थोड़ा प्यार व्यार करी, क्योंकि सर्दियाँ हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं इस टाइम पे। अगर जब उनको उठाओ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो अपने हाथों की हीट से थोड़ा सा उनको उनकी आँखों को सहलाती हूँ ताकि वो उनको थोड़ा सा आराम मिले। तो उसके बाद यहाँ पर मैं उनके कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ जो कि मुझे उन्हें पहनाने हैं। कुछ सोचो कुछ और निकलता कुछ है, ये हमेशा से ही होता है, जो उन्हें पहनना होता है वो वही निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डे के हिसाब से उनको कपड़े पहनाती हूँ, जो भी सारे कलर के मैंने कपड़े यहाँ पे उनके बना रखे हैं। तो ये हाल फिलहाल में ये कपड़े भी धोने हैं मुझे। बस उसके मेरी शैडो पड़ रही है इस पर, तो ये पूरा का पूरा बन गया इस तरीके से। और ये कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। तो ये बनाएंगे हम मेज पोश, या फिर लड्डू के नीचे वैसे ब्लैक है, देखते हैं जहाँ भी लगेगा सूटेबल वहाँ रख देंगे इसको। बस मैं आई थी धूप में चाय लेकर के, चाय पी रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा देर लेटूंगी क्योंकि नूर भी आने वाली है। और मैं एक बनाने वाली हूँ कान के लिए, मतलब कि एक हेयर बैंड होता है, हेड बैंड बोलते हैं उसको, हेयर बैंड नहीं होता, हेड बैंड होता है। तो आज बहुत तेज़ हवा है, पीछे देखो टावल कैसे से कैसे हो गए हैं, बहुत तेज़ हवा है आज। तो बस बैठते हैं थोड़ी देर फिर चलते हैं नीचे, धूप भी बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत तेज़ है। तो चलेंगे थोड़ी देर में नीचे।